सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ्स माइंड एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.1 का जो पहला क्वेश्चन। इसमें अपने को पहला क्वेश्चन में सुस्वागतम सुस्वागतम आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ्स माइंड एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.1 का जो पहला क्वेश्चन। इसमें अपने को दिया हुआ है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का अपने को क्या करना, मान ज्ञात करना। इसमें पहला पॉइंट बोला जा रहा है साइन ए, दूसरा इसमें है कॉस ए। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है साइन सी और कॉस सी का मान अपने को क्या करना, ज्ञात करना। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। यह आपके पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपन शीर्षों का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा ए, यह आपके पास में हो जाएगा बी, और यहाँ पर आपके पास में क्या है सी। इसमें बोला जा रहा है कि कोण बी आपके पास में समकोण है। जो आपके पास में कोण बी क्या होना चाहिए, समकोण। उसके बाद में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर आपके पास में 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो फिर अपनी को क्या करना है, यहाँ पर निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण करेंगे। तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो न्यूनकोण है, न्यूनकोण के सामने की भुजा आपके पास में होती है लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या है, आधार। यहाँ लिखेंगे आधार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज के अंदर अपन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यही तो आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अब क्या करते, जो समकोण त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर अपन नामकरण करते हैं। तो आपके पास में एसी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ लिखेंगे एसी, एसी का होल स्क्वायर बराबर में आधार आपके पास में कितना, ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, ए बी का होल स्क्वायर प्लस में लंब आपके पास में है बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ए सी, ए सी का मान अपने को ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर बराबर में ए बी, ए बी का मान आपके पास में कितना, 24। तो यहाँ लिखेंगे 24, 24 का होल स्क्वायर प्लस में बी सी, बी सी का मान आपके पास में कितना है, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ लिखेंगे 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करेंगे। ए सी का होल स्क्वायर बराबर में 576 प्लस में 49 कितना हो गया, 625। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं। तो ए सी बराबर यहाँ पर प्राप्त हो गया रूट के 625, यहाँ पर प्राप्त हो गया रूट के 625, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसका ये रूट के 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर 25, ए सी बराबर 25 प्राप्त हुआ। ये आपके पास में क्या है, ए सी का मान है 25। अब इसके अंदर अपने को जो समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं का मान यहाँ पर अपने पास में ये ज्ञात है। अब इसका क्या करते हैं, पहला पॉइंट अपन देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट के अंदर अपने को बोला जा रहा है क्या, कि साइन ए का मान ज्ञात करना, कॉस ए का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, इसमें अपने को पहला पॉइंट बोला जा रहा है साइन ए, साइन ए का मान अपने को ज्ञात करना। तो साइन ए का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर लंब आपके पास में क्या है, बी सी।
तो यहाँ लिखेंगे बी सी, बी सी बटे में कर्ण आपके पास में क्या है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर में बी सी का मान आपके पास में 7 बटे में ए सी का मान आपके पास में 25। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कॉस ए, कॉस ए का अनुपात क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर आधार आपके पास में क्या है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे में ए सी आपके पास में क्या है कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी, ठीक है। उसके बाद में ए बी का मान आपके पास में कितना 24 और बटे में ए सी का मान आपके पास में कितना 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकेंड पॉइंट अपने को बोला जा रहा है। अब सेकेंड पॉइंट के अंदर अपने पास में पहले दिया जा रहा है साइन सी। अब यहाँ पर पहले तो कोण एंगल ए के द्वारा देख रहे थे, अब क्या करेंगे, जो एंगल सी अपने को लेना है, एंगल सी, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो आपके पास में कोण समकोण के सामने की भुजा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, और जो न्यूनकोण है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यहाँ पर हो जाएगी लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो जाएगी, आधार, यहाँ पर हो जाएगी आधार, ठीक है। अब यहाँ पर साइन सी का अनुपात तो अपने पास में लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण होगा। अब लंब आपके पास में क्या है, लंब आपके पास में है ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी बटे में कर्ण आपके पास में क्या है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर में ए बी का मान यहाँ पर 24 है बटे में ए सी का मान आपके पास में 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें बोला जा रहा है कॉस सी का अनुपात अपने पास में होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर आधार आपके पास में क्या है, आधार आपके पास में होगा ए बी बटे में कर्ण आपके पास में क्या होगा ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर में ए बी का मान आपके पास में 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 बटे में ए सी का मान आपके पास में 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि आकृति में आपको देखना है tan p माइनस कोट r का मान अपने को ज्ञात करना है। आकृति आपके पास में ये है जिसके अंदर आपके पास में कोण q आपके पास में क्या है, समकोण। पहले क्या करते हैं, इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा आपके पास में क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। उसके बाद में जिस भी आप एंगल को ले रहे हो, तो यहाँ पर मैं पहले r एंगल को ले रहा हूँ, तो उसके सामने की भुजा आपके पास में क्या हो जाएगी, लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या बच गई, आधार, तो यहाँ लिखेंगे आधार, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में इसके अंदर लंब का मान है, कर्ण का मान है, तो अपने को आधार का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी, नहीं ए बी सी नहीं है, यहाँ पर आपके पास में पी क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, शीर्षों के द्वारा इसका नामकरण करेंगे। तो आपके पास में यहाँ पर जो पी आर क्या है, आपके पास में कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे अपन पी आर का होल स्क्वायर बराबर में आधार आपके पास में क्या है, क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में प्लस में लंब आपके पास में क्या है, पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। अब पी आर का मान आपके पास में कितना, 13 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर बराबर में क्यू आर का मान अपने को ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू का मान आपके पास में 12,
तो यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, बराबर में क्यू आर का मान अपने को ज्ञात करना, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 144 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्यू आर का होल स्क्वायर का मान अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 169 में से 144 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं तो लिखेंगे क्यू आर बराबर में रूट के 25। ठीक है, अब रूट के 25 का मान क्या होता है आपके पास में, यहाँ लिखेंगे क्यू आर बराबर कितना हो गया 5। यह आपके पास में क्या है, आपके पास में आया आधार का मान आया 5। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अब मेरे को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10p, यहां लिखूंगा मैं 10p माइनस कॉट आर का मान आपको क्या करना ज्ञात करना है। पहले यहां पर इस वाले जो एंगल आर हैं उसके द्वारा कोट आर का मान अपन निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे कॉट आर, कोट आर, कोट आर का अनुपात क्या होता है आपके पास में होता है यहां पर आधार बटे लंब। अब यहां पर आधार का मान कितना 5, तो यहां लिखेंगे 5 और लंब का मान आपके पास में कितना है 12, तो यहां लिखेंगे 12। अब अपने को क्या करना एंगल को चेंज करना, क्योंकि अपने को निकालना 10p का मान। यहां लिखेंगे 10p बराबर 10p का अनुपात, यहां पर अब इस वाले एंगल के द्वारा अपन इसका मान निकालेंगे। तो मैंने आपके सामने क्या किया है, यहां पर जो इसकी कंडीशन को मैंने आपके सामने यहां पर चेंज किए हैं। यहां पर क्या करेंगे, जो आपके पास में 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, और अब यहां पर न्यूनकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो जाएगी आधार, यहां लिखेंगे आधार। ठीक है, अब यहां पर 10p का अनुपात क्या होगा लंब बटे आधार होगा। अब यहां पर लंब आपके पास में कितना 5, तो यहां लिखेंगे 5 बटे में आधार, आधार आपके पास में कितना है 12, तो यहां लिखेंगे 12। ये दोनों मान इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो यहां पर आपके पास में 10p का मान आपके पास में कितना 5 बट्टे 12, तो यहां लिखेंगे 5 बट्टे 12 माइनस कोट आर का मान है 5 बट्टे 12, तो यहां लिखेंगे 5 बट्टे 12। ये तो आपके पास में एक तो प्लस में है एक है माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 0। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को बोला जा रहा है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर में 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना अपने को। ठीक है, पहले क्या करेंगे यहाँ पर अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे ये साइन ए का अनुपात अपने पास में लंब बटे कर्ण होता है, वहां से अपन क्या करेंगे दोनों मान उसके अंदर अपन पुट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है। अब उसके बाद में क्या करते हैं पहले इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पहले आपके सामने, ये तो आपके पास में हो गया ए, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा बी, और यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा जो बी कोण उसको मैंने क्या माना समकोण। पहले शीर्षों का नामकरण करते हैं, नहीं यहाँ पर भुजाओं का नामकरण करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, ठीक है, और न्यूनकोण के सामने की भुजा आपके पास में होती है लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई आधार। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां पर अपनी को जो कंडीशन दी उसको यहां पर लिखते हैं। यहां पर लिखूंगा मैं साइन ए बराबर कितना देर का 3/4। अब साइन ए का अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहां लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान आपके पास में कितना है 3 और कर्ण का मान आपके पास में कितना है 4। तो यहाँ पर इसके ये मान पुट करते हैं, लंब का मान आपके पास में 3 और कर्ण का मान आपके पास में 4। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4। आधार का मान अपने को ज्ञात करना, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लागू करके आधार का मान अपन निकालेंगे। तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में
ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जो एक समकोण त्रिभुज है इसके शीर्षों के द्वारा भी यहाँ पर अपन नामकरण करेंगे। तो आपके पास में AC क्या कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में आधार आपके पास में क्या है AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस में लंब आपके पास में क्या है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर AC का मान आपके पास में कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर बराबर में AB का मान अपने को ज्ञात करना, AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का मान आपके पास में 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में AB का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9। इस 9 का अपन क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस के 9, यही तो होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे AB का होल स्क्वायर बराबर में 16 में से 9 घटाएंगे कितना, हाँ ये 16 में से 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा, अपने पास में प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर रूट के साथ। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रूट के साथ, ये तो प्राप्त हुआ नहीं, यहाँ पर प्राप्त हो गया अपने पास में 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हुआ 7। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर अपन वर्गमूल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, AC बराबर प्राप्त हो जाएगा रूट के 7। ये आपके पास में क्या है, AC नहीं है, यहाँ पर आपके पास में AB, यहाँ लिखेंगे AB बराबर क्या प्राप्त हो गया, रूट के 7। ठीक है। यहाँ पर आपके पास में AB का मान प्राप्त हो गया रूट के 7। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को cos A का मान ज्ञात करना और tan A का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें बोला जा रहा है पहले cos A का अनुपात आपके पास में पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान आपके पास में है रूट के 7 और कर्ण का मान आपके पास में है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, ये इसका अनुपात हो जाएगा। उसके बाद में tan A का अनुपात आपके पास में होता है लंब बटे आधार। लंब का मान यहाँ पर आपके पास में है ये 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटे में आधार का मान आपके पास में रूट के 7, तो यहाँ लिखेंगे रूट के 7, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान मेरे को क्या करना, ज्ञात करना है। पहले यहाँ पर अपने को जो कंडीशन दी जा रही है 15 कोट A बराबर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15 कोट A बराबर यहाँ लिखूंगा 8। ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास में ये 15 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कोट A बराबर 8/15, यही तो होगा 8/15 हो गया, यहाँ लिखेंगे 8/15। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कोट A का अनुपात अपन देखते हैं, तो कोट A का अनुपात आपके पास में होता है, क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में होता है आधार बटे लंब होता है, ये तो इसका अनुपात होता। अब आधार का मान आपके पास में कितना 8 है और लंब का मान आपके पास में कितना है 15 है, तो चलो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया। ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले शीर्षों का नामकरण करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपके सामने ये तो लिखा A और यहाँ पर लिखूंगा मैं B,
और यहाँ पर मैंने लिखा सी, ठीक है। और बी कोण को मैंने क्या किया, समकोण बनाया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, भुजाओं का नामकरण करेंगे। तो यहाँ आप जानते हो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, और न्यूनकोण के सामने की भुजा होती है लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई, आधार, ठीक है। अब अपने को इसके अंदर आधार का मान दे रखा है 8 और लंब का मान इसमें दे रखा है 15। किसका मान ज्ञात करना, यहाँ पर अपने को कर्ण का मान ज्ञात करना। तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर अपन पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, शीर्षों के द्वारा इसका नामकरण करते हैं। तो आपके पास में जो कर्ण है वो क्या है आपके पास में, AC। तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में आधार, आधार आपके पास में कितना है 8। तो यहाँ लिखेंगे 8, नहीं पहले लिखेंगे AB, आधार आपके पास में AB का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस में लंब, लंब आपके पास में क्या है BC। तो यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। अब AC आपके पास में अपने को ज्ञात करना, AC का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर AB का मान कितना है 8। तो यहाँ लिखूंगा मैं 8 का होल स्क्वायर प्लस में BC आपके पास में कितना है, BC आपके पास में है 15। तो यहाँ लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे सर्व करते हैं। AC का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 64 प्लस 225 कितना हो गया, यहाँ पर अपने पास में हो गया 289, ये तो हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर में रूट के 289। अब क्या करते हैं, यहाँ पर रूट के 289 का मान कितना होता है 17। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर कितना प्राप्त हो गया 17। यह आपके पास में किसका मान आया, AC का मान आया, यहाँ पर लिखेंगे 17। अब मेरे को इसमें 2 पॉइंट पूछा जा रहा है, एक तो साइन A का मान और एक सेक A का मान मेरे को पूछा जा रहा है। तो चलो यहाँ पर ये दोनों मान अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि हाँ, यहाँ पर अपन लिखेंगे पहला है साइन A। साइन A का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब लंब का मान आपके पास में कितना 8, नहीं लंब का मान आपके पास में है 15, लंब का मान है 15 और जो कर्ण का मान है वो आपके पास में कितना है 17। तो यहाँ लिखेंगे 17। तो साइन A का अनुपात हो गया 15/17। उसके बाद में सेक A का अपने को अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण का मान कितना है 17। तो यहाँ लिखेंगे 17 बटे में आधार का मान आपके पास में कितना 8। तो 17/8 क्या हो जाएगा, सेक A का अनुपात हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कल अपन क्या करते हैं, जो 8.1 के जो अगले क्वेश्चन उनको अपन सोल्व करेंगे।